नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। झारखंड में इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब विधानसभा की चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे का कहना है कि पार्टी मजबूती से हर सीट पर लड़ने के लिए कमर कस कर तैयार है। गौरतलब है कि झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। पिछली बार 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा था और 30 पर जीत दर्ज की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार भी अपनी सरकार बनने के प्रति आश्वस्त है। जेएमएम का मानना है कि हर सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन की मजबूती का ही परिणाम है कि इस लोकसभा चुनाव में उन्हें 3 सीटें मिली है और वोट प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन को बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक और मजबूत किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी झारखंड विधानसभा के अगले चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साल 2019 में 31 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे थे। विधानसभा उपचुनाव में मांडर में जीत मिली और पोड़ैयाहाट से झारखंड विकास मोर्चा विधायक प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में पार्टी ने इन सभी 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। इसमें एक पेच भी है कि जेएमएम सभी 81 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस 33 सीटों पर। ऐसे में गठबंधन का क्या होगा और साथ ही अन्य सहयोगी पार्टियां राजद, सीपीआई माले कितने सीटों पर लड़ेंगी। सभी पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा सीट अपने लिए चाहेंगी। जेएमएम इनमें सबसे प्रमुख और बड़ी पार्टी है और जेएमएम नहीं चाहेगी कि गठबंधन टूटे। बिना गठबंधन किए जेएमएम के लिए अगली सरकार बनाना मुश्किल वाला काम होगा। पिछली बार 2019 में राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से जेएमएम ने 43 सीटों पर, कांग्रेस ने 31 और राष्ट्रीय जनता दल ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें जेएमएम ने 30, कांग्रेस ने 16 और राजद ने 1 सीट पर अपना कब्जा जमाया था। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा, जिसमें जेएमएम 46 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस को तो लगभग 30 सीटें मिल जाएगी, मगर राजद को 7 सीटें मिलना मुश्किल है और राजद को इस बार केवल 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। निर्दलीय के खाते में 2 सीट गई थी। आजसू को 2 सीट मिली थी। 3 सीटों पर झारखंड विकास मोर्चा विजयी हुआ था। एक सीट पर सीपीआई माले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस समीकरण के हिसाब से ऐसे में जेएमएम को अन्य पार्टियों के लिए कुछ सीटें छोड़नी ही होंगी, मगर दबाव बनाने की कोशिश में फिलहाल जेएमएम ने सभी 81 सीट पर लड़ने की घोषणा की है। जेएमएम कितने सीटों पर लड़ती है और कितना सीट सहयोगियों के लिए छोड़ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।